माता सीता जी का जन्म क्यों हुआ था? माता सीता ही रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। विधि के विधान में पहले से लिखा हुआ था और राम के हाथों ही रावण की मृत्यु लिखी थी। वैद्यवती एक लक्ष्मी की अवतार थी जो एक सीता जी के रूप में जन्म ली है। माना जाता है रावण के साथ जो कुछ भी हुआ था वेदवती के शराब के कारण होता है। वैद्यवती एक वन में अपने ध्यान में लीन थी। वैद्यवती ब्रह्मा ऋषि कुसटवती की बेटी थी। कुसटवती को बृहस्पति का पुत्र कहा जाता है। वेदवती को अपने जन्म होने से कुछ दिन बाद उन्हें वेदों का ज्ञान हो गया था, इसलिए इनका नाम वेदवती रखा गया। वेदवती एक बहुत अच्छी सुंदर कन्या थी जो भगवान विष्णु की बहुत अच्छी भक्त थी। जैसे जैसे वह बड़ी होते गई वैसे ही उनका प्रेम भी बढ़ता गया। वो विष्णु जी से विवाह करना चाहती थी, इसीलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए वह कठोर तपस्या करने लगी। एक दिन एक असुर ने वेदवती के सामने अपना विवाह का प्रस्ताव रखा। वेदवती अपनी इरादों की पक्की थी और वह निर्णय कर चुकी थी, मुझे विष्णु जी से ही विवाह करना है। जब उसने परिवार वालों को अपना बात बताई तब उनका बात कोई नहीं माना। तब उन्हें मजबूर होकर अपना घर छोड़ना पड़ा। वह वन में चली गई। तब उन्हें अच्छा नहीं लगा। फिर बाद में उनके परिवार वालों ने वेदवती को अपना लिया। जब राक्षस का प्रस्ताव ठुकरा दिया तब राक्षस ने उनके परिवार वालों का वध कर दिया। वेदवती के उपासना से विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन विष्णु जी वेदवती के सामने प्रकट हुए। तब वेदवती ने अपना बात बताई और बोली, मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूं। विष्णु जी ने बोला, इस जन्म में नहीं हो सकता है, लेकिन आप अगले जन्म में मेरी अर्धांगिनी बनोगी। वैद्यवती ने विष्णु जी से विवाह करने के लिए अपना पूरा संसार त्याग दिया है। वेदवती की इच्छा नहीं पूरी होने पर भी उनका भगवान के प्रति श्रद्धा कम नहीं हुई और वह भगवान की लगातार आराधना करती रही। एक दिन वैद्यवती जब अपने आराधना में ली थी तब उसी रास्ते से एक राक्षस नाम का रावण जा रहा था। तब उसकी नजर वेदवती के सुंदरता पर पड़ी। तब राक्षस ने उनसे शादी करने लिए कहा, लेकिन वह फिर से मना कर दी। तब राक्षस रावण उनका बाल पकड़कर उन्हें घसीटता हुआ लेकर जाने लगा। इस बात से क्रोधित होकर वेदवती ने अपना बाल काट दिया और उनकी पवित्रता भंग करने पर रावण को उन्होंने शराप दिया कि एक दिन मैं तेरे मृत्यु का कारण बनूंगी। तभी वेदवती अपने को बचाने के लिए अग्नि में कूद गई और उनका अगला जन्म मिथिला नरेश में हुआ और राजा जनक की पुत्री सीता के रूप में हुआ और विष्णु जी के अवतार में ओ राम का जन्म लिए और सीता से विवाह हुआ। तब जाकर वेदवती का सपना पूरा हुआ और इस जन्म में रावण की मृत्यु के कारण भी बनी। उनका शराप भी पूरा हुआ। वेदवती ही दूसरे जन्म में सीता बनी।